नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में पाठ 11 वात्सल्य के पद 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 7 हिंदी का पाठ 11 हम सॉल्व करेंगे। और पाठ 11 का नाम है वात्सल्य के पद। बच्चों, इस पाठ में दिए गए सभी प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो पाठ 11 का आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, आप आसानी से यहाँ से देख करके कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्न में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। एक सही ऑप्शन पर हमें उत्तर लगाना है और टिक करना है। तो पहले नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कृष्ण बलराम को क्या कहकर बुलाते थे। बच्चों, ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में बलभद्र है, ऑप्शन बी श्याम, ऑप्शन सी दाव, ऑप्शन डी मोहन। अब इसमें हमारा जो सही उत्तर है वह हमारा है ऑप्शन सी दाव। ठीक है, तो ऑप्शन सी दाव आपको बच्चों सही उत्तर कर लेना है पहले नंबर की क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम देखते हैं जो दूसरा प्रश्न पूछा है, मोहन मुख रिस की ये बातें पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन में बच्चों हमें दिया है अनुप्रास, उपमा, श्लेष और रूपक। तो सेकंड नंबर की क्वेश्चन में ऑप्शन है अनुप्रास बच्चों आपका सही उत्तर है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न, जहाँ पुत्र या शिशु के प्रति स्नेह का वर्णन हो वहाँ रस होता है। ऑप्शन ए श्रृंगार, ऑप्शन बी करुण, ऑप्शन सी वात्सल्य, ऑप्शन डी अद्भुत। तो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें हमारा सही उत्तर रहेगा वात्सल्य। ठीक है, सी ऑप्शन वात्सल्य हमारा क्या सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखते हैं चौथे नंबर का प्रश्न हमें दिया है, कृष्ण को अन्य नाम है। कृष्ण का अन्य नाम है। ऑप्शन ए बलभद्र, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी रश्खान, ऑप्शन डी श्याम। बच्चों, चौथे नंबर के प्रश्न में हमारा सही उत्तर रहेगा कृष्ण का अन्य नाम श्याम भी है। तो सही उत्तर हमारा डी ऑप्शन श्याम आएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, जनमत ही को धूत पंक्ति में धूत शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए चंचल है, ऑप्शन बी चालाक, ऑप्शन सी हंसमुख, ऑप्शन डी शरारती। तो बच्चों, जनमत ही को धूत पंक्ति में धूत शब्द का अर्थ आपका आ जाएगा चालाक, यानी कि बी वाला ऑप्शन चालाक आपका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी चालाक आपका करेक्ट आंसर है। अभी हमारे अगले क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें इसमें करना है। तो बच्चों, छठे नंबर का जो हमारा रिक्त स्थान है कुछ इस प्रकार से दिया है। हमसे पूछा गया है, पाठ के अनुसार दांव कृष्ण को खिंचाते हैं। ठीक है, तो पहले रिक्त स्थान में हमारा आएगा कृष्ण। दूसरा है मतलब 7वां, रसखान कवि ने अपनी रचनाओं में कृष्ण की भक्ति की है। तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, भक्ति। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मैयारी मोही माखन भावे पंक्ति में अलंकार है। तो पंक्ति में यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वें नंबर का, जसुमती और जसोमती के ही अन्य नाम है। तो जसुमती और जसोमती यशोदा के ही अन्य नाम हैं। उत्तर हमारा आ जाएगा यशोदा। फिर है आज गई होती भोरही हो, पंक्ति में भोर शब्द का अर्थ है। तो जो भोर शब्द का अर्थ हमारा आएगा यहाँ पे शबीरा। चलिए, तो ये प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ से जो आपके अतु लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न दिए हैं इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से हम करेंगे। पहले प्रश्न आप देखिए, वात्सल्य के पद पाठ में गोपिका सुबह सुबह कहाँ गई थी। 11वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हमारा होगा, गोपिका सुबह सुबह यशोदा के घर गई थी। नेक्स्ट है 11 नंबर की क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 12, रस किसे कहते हैं। तो 12वें नंबर के प्रश्न में हमारा जो उत्तर है वह कुछ इस प्रकार से रहेगा बच्चों, पद्य या गद्य को पढ़ने या सुनने में दर्शक या श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, तो यह है हमारे 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, पद्य या गद्य को पढ़ने या सुनने में दर्शक या श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा 13वें नंबर का प्रश्न है, कुछ इस प्रकार से हमसे पूछा है, स्वामी भक्त शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमने वाक्य में प्रयोग किया है स्वामी भक्त शब्द का 13वें नंबर के प्रश्न का, राम का स्वामी भक्त हनुमान जी से अधिक और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, श्री राम का स्वामी भक्त हनुमान जी से अधिक कोई नहीं हो सकता। ये हमारे 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा। अब जो हम देखते हैं इसके बाद में जो अगला प्रश्न पूछा है क्वेश्चन नंबर 14, वात्सल्य के पद पाठ में किस पंक्ति में कवि ने प्रभु को अंतर्यामी बताया है। यह हमसे प्रश्न पूछा है।
वात्सल्य के बाद पाठ में किस पंक्ति में प्रभु को अंतर्यामी बताया है? तो उत्तर लिखेंगे सूरदास प्रभु अंतर्जामी, सूरदास प्रभु अंतर्जामी, गालिनी मन की जानी, ये वाली पंक्ति में बताया है। तो ये उत्तर आपको कर लेना है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ठीक है बच्चों, एक लाइन का आंसर है बस आपका, यहाँ से देख करके और कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न। प्रश्न क्रमांक आपका 15वां दिया है। लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं। 15वें नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा है वात्सल्य के पद पाठ की किन पंक्तियों में यशोदा कृष्ण का श्रृंगार कर रही हैं? तो 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर जो हमारा है, देखिए बच्चों, तेल लगाई लगाई के अंजन बहु बनाई बनाई ठिठो नहीं, ये हमारा सही उत्तर है 15वें नंबर के प्रश्न का। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं 16वें नंबर का हमें दिया है निम्नलिखित शब्दों को हिंदी मानक भाषा के शब्दों में बदलिए। तो हिंदी मानक भाषा के शब्दों में बदलना है माखन को, जुक्ति को, पूत को, तारी को, भौन को और जुग को। माखन का बच्चों हमने क्या किया? मक्खन। जुक्ति का किया युवती, पूत का पुत्र, तारी का ताड़ी, भौन का घर और जुग का योग। नेक्स्ट है हमारा 17वें नंबर का प्रश्न, आप अपनी माँ से किस बात की जिद करते हैं या शिकायत करते हैं? 4-5 पंक्तियों में लिखिए। बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, चाहो तो मैं यहाँ से बता रहा हूँ, ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो उत्तर हम क्या करेंगे? मैं अपनी माँ से कभी कभी ज़्यादा खेलने की जिद करता हूँ, लेकिन माँ कहती है कि पहले पढ़ाई करनी चाहिए। मुझे लगता है कि माँ को मेरी खेलने की ज़रूरत को भी समझना चाहिए। ये बच्चों हमने 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लिखा है। अब ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 18वें नंबर के प्रश्न को। तो 18वें नंबर का जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से बच्चों हमसे यहाँ पर पूछा है, गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, तारी दे दे हसद गाल सब सीखे दे बलवीर। पंक्तियों का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। यह हमारे 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। तो इसमें हम लिखेंगे इन पंक्तियों में सूरदास जी कह रहे हैं कि नंद बाबा और यशोदा गौरी हैं, फिर भी उनका पुत्र कृष्ण श्याम वर्ण का क्यों है? ग्वाल वाल कृष्ण को चिढ़ाते हुए हंसते हैं और बलराम उन्हें ऐसा करना सिखाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिख लीजिएगा। कुछ भाग आपको यहाँ देखने को मिलेगा और बाकी की चीज़ें आप इधर से देख लीजिएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं जो आपका प्रश्न है 19वें नंबर का। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर रस पहचान करके लिखिए। पहला है ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। दूसरी पंक्ति है इस दौड़ धूप में क्या रखा है, आराम करो आराम। तीसरा है एक अचंबा देखा रे भाई, ठाटा सिंह चरावे गाय। पहले में बच्चों पहली जो पंक्ति है इसमें श्रृंगार रस है, दूसरे में शांत रस है और तीसरे में अद्भुत रस है। अब हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, इससे वात्सल्य के पद में कृष्ण के बालपन का वर्णन किया गया है। आप श्री कृष्ण के बारे में क्या जानते हैं, लिखिए। तो ये बच्चों हमारे 20वें नंबर का प्रश्न, अब इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें क्या है, श्री कृष्ण हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण देवता है जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म मथुरा में हुआ है और उन्हें बचपन में कई चमत्कारी कारनामे किए। वे गोपालक और रासलीला के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके भक्ति गीतों का वर्णन कई धार्मिक ग्रंथों और काव्य रचनाओं में मिलता है, जिनमें सूरदास की कविताएं भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं जो बच्चों आपके अगले क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे तो आपका पार्ट 11 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपको पार्ट 12 दिया है। अगर आपको पार्ट 12 के आंसर देखना है तो फिर आपको हमारे चैनल पर जाना है प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको जो सारे चैप्टर हैं उनके आंसर देखने को मिल जाएंगे।